नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज हम नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, द नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए सितंबर 23, 2002, ऑप्शन बी अगस्त 14, 2001, ऑप्शन सी अक्टूबर 16, 2003, ऑप्शन डी अगस्त 14, 2004। तो अगस्त 14, 2004 को स्थापना की गई। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय गृह मंत्री ने 14 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खोला। NIDM के नाम से जाना गया और भारत में एक ऐसा संस्थान है जो प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग और विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड? कहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मणिपुर। ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भूकंप की कौन सी तरंग पृथ्वी की सतह पर रोलिंग प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए एल वेव्स, ऑप्शन बी पी वेव्स, ऑप्शन सी एस वेव्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ अबव। तो ऐसी कौन सी तरंग है जो रोलिंग इफेक्ट से चलती है? एस वेव्स। ठोस जमीन के नीचे भूकंप के द्वारा निर्मित सतही तरंगों में से एस तरंग है जो द्वितीयक तरंग के रूप में जानी जाती है और इन तरंगों ने दूसरी बार सिस्मोग्राफ तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिस्मोग्राफ को दूसरी बार प्रभावित किया क्योंकि इनकी गति तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है। इसे अनुप्रस्थ तरंगे या आड़ी तरंगे भी कहा जाता है। इसी के विपरीत पी वेव्स को अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जाना जाता है तथा प्राथमिक तरंगे कहा जाता है जो तीनों माध्यम से प्रवेश कर सकती हैं या तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फैक्टर ऑफ वाइल्ड फायर हजार्ड? यानी निम्न में से कौन सा जंगल की आग के खतरे के सामान्य कारक हैं? ऑप्शन ए वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी अल्नीनो, ऑप्शन सी वॉल्केनिक लाइटनिंग या थंडरिंग, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ अबोव। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण से जंगल में लगी आग इफेक्ट हो सकती है। यानी वॉल्केनिक इरप्शन से भी, अल्नीनो से भी और वॉल्केनिक लाइटनिंग से भी और थंडरिंग से भी जंगल में आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इंडियाज टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इज? भारत में कुल चक्रवात प्रभावित या संभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 8% और ऑप्शन डी 20%। तो 8% क्षेत्र है कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र हैं। भारत में कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 8% है तथा भारत के पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला दोनों चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हैं। हिंद महासागर का पूर्वी तट सभी चक्रवातों का 80% भाग उत्पन्न करता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 2 प्राथमिक मौसम मई से जून तथा मध्य सितंबर के मध्य होते हैं। यानी चक्रवात हमें 3 समय प्राप्त होते हैं। पहला मानसून से पूर्व उत्पन्न चक्रवात, दूसरी बार मानसून आने पर या मानसून के दौरान उत्पन्न होने वाले चक्रवात तथा मानसून के जाने के बाद में उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं।
और भारत में उत्पन्न होने वाले चक्रवात उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज वाइडली यूज द मेजर फ्लड वेरिएबिलिटी, यानी बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FFI, ऑप्शन बी FFMI, ऑप्शन सी FI या ऑप्शन 4 FMI। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यह बाढ़ परिवर्तनशीलता का निर्धारण करने के लिए एक उपकरण है तथा अचानक से आई बाढ़ एक छोटी अवधि और उच्च तीव्रता के कारण से वर्षा है जो कुछ घंटों में जल स्तर को बढ़ा देती है और अधिकांश भाग अचानक से, यानी पहाड़ी वाला या पहाड़ी के साथ में लगता हुआ एरिया है या तटवर्ती क्षेत्र हैं, वो जलमग्न हो जाते हैं। इसी के कारण से फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स बाढ़ के कारण उठने वाले पानी की मात्रा को रिकॉर्ड करता है। यह पूरे समय अचानक आई बाढ़ की आवृत्ति की बार बार तुलना करने के लिए गणितीय उपकरण है। क्वेश्चन 7, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस? डिजास्टर रिकवरी की प्रोसेस में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो आपदा के प्रबंधन के लिए या आपदा की रिकवरी के लिए 5 चरण सम्मिलित होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्लानिंग होता है, किस तरह से आप आपदा से निपट सकते हो। दूसरा रोकथाम होता है, यानी आपदा से बचने के लिए किए गए जो राहत उपाय होते हैं। ऑप्शन सी तत्परता, किस प्रकार से आपदाएं आएंगी तो हम किस प्रकार से तैयारी रखें जिससे हम आपदा से जूझ सकते हैं। ऑप्शन 4 है, नंबर 4 है प्रतिक्रिया, यदि आपदा होती है तो कैसे प्रबंधित की जा सकती है, या पुनर्प्राप्ति, कैसे आपदा जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। 5 चरण होते हैं आपदा से निपटने के लिए। सबसे पहला नियोजन होता है, किस तरह से आपदा आने पर निपटा जा सकता है। सेकंड नंबर पे रोकथाम की जाती है, यानी आपदा से बचने के लिए जो किए गए उपाय इसमें सम्मिलित होते हैं। थर्ड नंबर पे तत्परता या तैयारी होती है, आपदा के समय किस प्रकार से हम तैयार रहें कि आपदा से जूझ सकें। नंबर 4 प्रतिक्रिया, यदि आपदा क्रिएट होती है या उत्पन्न होती है तो हम उसे कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 है पुनर्प्राप्ति, कैसे आपदा से जल्दी ठीक हुआ जा सकता है या किस प्रकार से आपदा से रिकवरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, तट के साथ सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार को गेज को कितने किलोमीटर दूर रखा जाता है? तो समुद्र के अंदर कितने अधिक अंदर रखा जाता है ज्वार गेज को? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 25। तो 50 किलोमीटर दूर रखा जाता है सुनामी का पता लगाने के लिए तथा तटीय ज्वार का पता लगाने के लिए 50 किलोमीटर तक अंदर ओशियन के अंदर रखा जाता है। तटीय ज्वार गेज का उपयोग तट रेखा से करीब किया जाता है। वे तट से 50 किलोमीटर दूर हैं और ज्वार को मापते हैं और सुनामी के परिणाम की गणना करते हैं।
तथा समुद्र के नीचे केबलों के माध्यम से डेटा का संचारण करते हैं और समय पर चेतावनी जारी करते हैं। 1851 के आसपास जोसेफ सेक्सटन ने तटीय ज्वार गेज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने भिन्न प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन 4 6 कार्यों को परिभाषित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला, न्याय संगत तरीके से सहायता करना। दूसरा है घाटे का प्रबंधन करना। तीसरा है जोखिम का मैनेजमेंट करना। फोर्थ है इन्वेस्ट मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन करना। फिफ्थ है पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। और सिक्स्थ है आपदा स्थिति के मामलों में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन 10, इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिड्यूशन इज सेलिब्रेटेड ऑन। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जून 15, ऑप्शन बी मार्च 5, ऑप्शन सी अक्टूबर 13 या ऑप्शन डी सितंबर 13। तो 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 11, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, ऑप्शन ए होनोलुलु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पौंडीचेरी। तो होनोलुलु में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र स्थित है। होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र का घर है। यूनेस्को की स्थापना 1965 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशांत और अन्य महासागरों में दुनिया भर में सुनामी की जो गतिविधियां होती हैं उनका मैनेजमेंट करना और उनका मॉनिटरिंग करना है। संचार और डेटा नेटवर्क सुनामी की भविष्यवाणी करने की टेक्निक है और सूचना वितरण में सुधार के लिए सिफारिशें करना इसका उद्देश्य है। सेलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISDR। ऑप्शन ए इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट डिजास्टर रिसोर्सेज, ऑप्शन डी इंट्रो गवर्नमेंटल स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपिंग रिक्रिएशन। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। क्वेश्चन 13, व्हाट डिवाइस आर यूज्ड टू ट्रैक मिनट चेंज इन वॉल्केनोज ग्राउंड स्लोप एंड शेप। ज्वालामुखी के जमीनी ढलान और आकार में होने वाले परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेन मीटर, ऑप्शन बी टिल्ट मीटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो टिल्ट मीटर को यूज किया जाता है जमीनी ढलान और आकार को मापने के लिए ज्वालामुखी में। टिल्ट मीटर का उपयोग एक सक्रिय ज्वालामुखी वेधशाला के रूप में किया गया, जिसे शुरू में यूएसए में एक वैज्ञानिक द्वारा हवाईयन द्वीप पर आने वाले सक्रिय ज्वालामुखी का निरीक्षण करने के लिए किया गया था। टिल्ट मीटर मैग्मा बिल्डअप के कारण से उपसतह भूमि की झुकी हुई पपड़ी या सतह को मापते हैं कि कितना मटेरियल ऐड हुआ है। सटीक परिणाम के लिए टिल्ट मीटर को उथले छेद यानी 1 से 6 मीटर या फिर 5 से 20 फीट गहरे स्थान में रखा जाता है। टिल्ट मीटर क्रस्ट के तनाव में या फिर
परिवर्तन को मापते हैं। ये बहुत संवेदनशील उपकरण है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिनका उपयोग मौसम चक्र के दौरान हवा के दबाव के कारण से पृथ्वी की पपड़ी पर जो तनाव पड़ता है या तनाव बनता है उसको मापने के लिए किया जाता है। तनाव मीटर जमीनी स्तर से लगभग 100 फीट नीचे छिद्रों में दबे हुए होते हैं। क्वेश्चन 14, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? ऑप्शन ए एच.डी. देवेगौड़ा, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? नरेंद्र मोदी। 1 जून 2016 को नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना का अनावरण किया और इस रणनीति का उद्देश्य सरकारी एजेंसीज को आपदा की रोकथाम करने, उनका शमन करने और मैनेजमेंट के लिए एक संरचना और दिशा निर्देश देना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन 15, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा किस गति से हवा चलने पर तूफान को सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए 200 किलोमीटर से ऊपर, या फिर ऑप्शन बी है 110 किलोमीटर से ऊपर, या फिर ऑप्शन सी 220 किलोमीटर से ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। सुपर साइक्लोन हम किसे कहेंगे? कितनी स्पीड से जब हवा चलेगी उसे हम सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में लेंगे। तो जब 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलती हैं तब हम उस तूफान को सुपर साइक्लोन की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी फ्लड, ऑप्शन सी ब्लो आउट या ऑप्शन 4 सुनामी। तो बुझाना एक समस्या नहीं है, समाधान है। इसके विपरीत आग एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन 17, ए प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द? जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी फॉल्ट लाइन, ऑप्शन डी एपिसेंटर। भूगर्भ का आंतरिक भाग जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं, जिसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके विपरीत धरातल की ऊपरी सतह जहां पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं या भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए फोकस, भूकंप फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के क्या कारण है? पृथ्वी का अचानक लंबवत आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन बी समुद्र तल में विनाशकारी प्लेटों का अभिसरण होना, या फिर ऑप्शन सी समुद्रों महासागरों में ज्वालामुखी विस्फोट का होना, या फिर ऑल ऑफ अबव। पृथ्वी का ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट का होना, या फिर क्षैतिज रूप से प्लेटों का मूवमेंट होना, या फिर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का फटना, या फिर भूकंप के आने के कारण से ओशनिक वाटर है उसमें मूवमेंट आता है और इसी के कारण से सुनामी उत्पन्न होती है। ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 19, भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की संचित ऊर्जा किसमें अचानक से मुक्त हो जाती है? भूकंप क्यों आते हैं? जब पृथ्वी की संचित ऊर्जा
अचानक से मुक्त हो जाती है? ऑप्शन ए इनर कोर, ऑप्शन बी आउटर कोर में, ऑप्शन सी अपर मेंटल में, या ऑप्शन डी लोअर क्रस्ट में। तो अपर मेंटल में संचित ऊर्जा अचानक से मुक्त हो जाती है, इसी के कारण से भूपृष्ठ पर भूकंप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर भूकंप संभावित क्षेत्र है? ऑप्शन ए अराउंड 58%, ऑप्शन बी अराउंड 60%, ऑप्शन सी अराउंड 63%, ऑप्शन डी अराउंड 65%। तो अराउंड 58% भाग भूकंप से संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अर्थक्वेक ऑक्यूर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एट, भूकंप सबसे अधिक बार कहाँ आते हैं? ऑप्शन ए प्लेट के सरफेस यानी भूप्रपटी की जो पटल है या प्लेट है उसकी सतह पर आते हैं, या फिर प्लेट बाउंड्रीज पर आते हैं, उन प्लेटों के किनारों पर आते हैं, या फिर प्लेट वैक्यूम पर आते हैं, या फिर ओशनिक बेड समुद्र तल पर आते हैं। तो सबसे पहले प्लेट क्या होती है? धरातल की 100 किलोमीटर मोटी परत होती है जो स्थलखंड का भाग होती है, जिसमें भूप्रपटी और मेंटल ऐड होते हैं। ठीक है, ये प्लेटें संपूर्ण धरातल अन्य कुछ बड़ी और छोटी प्लेटों के कारण से बना है, जिसमें 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें हैं तथा 20 छोटी प्लेटें हैं, जिनमें नाजका, भुज प्लेट, कोकोज, कैरोलिना, बाजा, गोंड इत्यादि प्लेटें हैं। तो हमें भूकंप सबसे अधिक बार प्राप्त कहाँ होते हैं? जहाँ पर प्लेटों के किनारे होते हैं, इन छोटी या बड़ी प्लेटों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, या जो किनारे होते हैं, या जो सीमाओं वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर भूकंप सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भूकंपीय तरंगों के कारण जनित आपदा का नाम क्या है? ऑप्शन ए नीनो या अल नीनो, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी सुनामी, या ऑप्शन डी हैरिकेन। तो सुनामी किसके कारण से पैदा होती है? भूकंपीय तरंगों के कारण से। समुद्री जल के अंदर गति आ जाती है और इसी को सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन 24, सुनामी चेतावनी केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कोलकाता। तो हैदराबाद में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है। क्वेश्चन 25, इन विच डायरेक्शन द विंड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन blows in the northern hemisphere? In which direction the wind of tropical साइक्लोन ब्लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? सबसे पहले तो जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में लो प्रेशर पाया जाता है, और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो हवाएं यहाँ
अपनी मूल दिशा से दक्षिण की ओर हवाओं की बात अगर करें तो अपनी मूल दिशा से पूर्व की ओर विक्षेपित होकर चलती हैं तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जब होती है तो हवाएं केंद्र की ओर प्रवेश करती हैं तथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसी के विपरीत उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की आकृति में हवाएं यहां पर प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन विच डायरेक्शन द विंड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बोव्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, या ऑप्शन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, ऑप्शन डी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में चल सकती है। बताइए आंसर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर मिलता है दोनों ही गोलार्धों में, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध में हवा मूवमेंट करती है तब वो अपनी मूल दिशा से सीधी ना चल करके मूल दिशा से पूर्व साइड में या राइट हैंड साइड घूमकर चलती है, ठीक है। और चक्रवात के अंदर क्या होता है, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती हैं। इसी के कारण से ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज एंटर करती हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रवाल क्या है, कोरल क्या होते हैं? ऑप्शन ए एक वन कास्ट होते हैं, ऑप्शन बी एक समुद्री जीव होता है, या ऑप्शन सी एक जड़ी बूटी का नाम है, या ऑप्शन डी एक स्थलीय जीव का नाम है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.